जैसा पाप करोगे वैसा ही उसका फल मिलेगा। अभी जितने दुख भोग रहे हो पिछले जन्मों के पापों के दुख भोग रहे हो, और आने वाले जन्मों में इससे भी ज्यादा भोगने पड़ेंगे अगर पाप कर्म करना बंद नहीं किया तो। इसलिए सबसे पहले जीव हत्या बंद होनी चाहिए, तब आप भक्ति कर सकते हैं। अगला नियम है कि कोई भी नशा नहीं करना। सिगरेट, शराब, भांग, तंबाकू, गांजा बिल्कुल नहीं सेवन करना, बिल्कुल मना है। उसके बाद किसी भी फोटो, कैलेंडर, मूर्ति, इनकी पूजा नहीं करना, चाहे वो किसी की भी हो। भले कबीर साहब की फोटो क्यों ना हो, मूर्ति क्यों ना हो, उसको पूजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साहिब का संदेश ही यही है, अरे पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। मूर्ति पूजा नहीं करनी है, चाहे वो किसी की भी क्यों ना हो। हां, गुरु की पूजा अति अनिवार्य है, क्योंकि गुरु देह नहीं है, गुरु ज्ञान है। जो ज्ञान आपको समझाया जा रहा है वो शब्द गुरु के माध्यम से ही समझाया जा रहा है, क्योंकि जो गुरु आपको यह बता रहा है कि तुम देह नहीं तुम शब्द हो, तो वो स्वयं देह कैसे हो सकता है, इसको अच्छी तरह समझ लेना मेरे भाइयों। हमारे यहां संतों की पूजा होती है, चेतन सत्ता की पूजा होती है, ना कि देह की पूजा होती है। अज्ञानी जीव यही समझता रहता है, देखो ये अपने शरीर की पूजा करवा रहा है, लेकिन ज्ञानी जीव समझ जाता है कि ये शब्द गुरु की आराधना हो रही है, ये शब्द गुरु की वंदना हो रही है, ये शब्द गुरु की आरती हो रही है। इसलिए गुरु पूजा के अलावा और कोई पूजा नहीं करनी है। उसके बाद किसी भी देवी देवता का भोग लगा प्रसाद, या कोई भी पितरों का प्रसाद, या कोई भी ऐसा जिसमें भी देह का रोल है, वो प्रसाद, भोग लगा प्रसाद ग्रहण नहीं करना, क्योंकि गीता में 7वें अध्याय में भी साफ लिखा है, जो पितरों की पूजा करते हैं अर्थात पितरों का भोग लगा प्रसाद खाते हैं वो पितरलोक में चले जाते हैं। जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं अर्थात उनकी पूजा करने के बाद भोग लगा प्रसाद खाते हैं, वो भूत प्रेतों के लोक को चले जाते हैं। और जो देवी देवताओं के भोग लगे प्रसाद को ग्रहण करते हैं अर्थात देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो देव लोक को चले जाते हैं। हे अर्जुन, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेरे असली स्वरूप को नहीं जानते। बहुत गहरा विचार है मेरे भाइयों, अच्छी तरह समझना पड़ेगा। 7वां अध्याय अच्छी तरह पढ़ो, बार बार पढ़ो, और देखो कि कैसे मना किया जा रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये स्वयं श्री कृष्ण बोल के गए हैं। 7वें अध्याय को बार बार पढ़ो, तब समझ में आएगा कि भोग लगा प्रसाद क्यों मना है, केवल तभी समझ में आएगा। उसके बाद आपने पराए धन, पराई संपत्ति पे कभी नजर नहीं रखनी है। जो मालिक ने आपको दिया है उसमें संतुष्ट रहो। पता नहीं ये चोला कब छोड़ के चले जाओगे, प्रॉपर्टी का क्या करना है, पता नहीं किसका खेत आपने अपने नाम करवा लिया धोखे से और वहीं रह जाएगा वो, लेकिन उसका फल आपके साथ जाएगा। आपको दोबारा अत्यंत कष्ट झेलने पड़ेंगे। आपने किसी का 1 लाख रुपए मार लिया, बैंक में जमा कर दिया, उसको खर्च भी ना कर पाए, वहीं पड़ा रह गया, लेकिन वो 1 लाख का कर्जा आप अपने कंधों पे लाद के ले गए। अब आपको बैल बनके उस 1 लाख को उतारना ही पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, कर्म करने से पहले अच्छी तरह सोच लो, समझ लो, क्योंकि वापसी में आपको ही हर्जाना देना है, कोई और नहीं आएगा। किसी होटल में खाना खाना है तो पहले ही मेन्यू कार्ड देख लो कि कौन सी चीज कितने की है, और ना खाना है ना खिलाना है। लेकिन अगर आप कहीं पे काम करते हो, अगर आप किसी दुकान पे काम करते हो और वहां मजबूरी में आपको बेचना होता है, तो आप बेचने से पहले उसको बोलो कि भाई ये तुम्हारे खाने वाली चीज नहीं है, उसके अवगुण बता दो, उसके बाद भी खरीदना चाहे तो ठीक है।
अगर साहब आप तो फिर आपका एक भगत है यहाँ अजमेर में, तो उसकी तो पूरी दुकान पे काम यही होता है। पूरी दुकान पे काम यही होता है? हाँ मतलब नशा ही बेचता है और कोई काम ही नहीं है उसके। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कौन है? मुझे तो बताया नहीं किसी ने कि मैं पूरा नशा ही बेचता हूँ। वो विराग साहब से नाम लेके आया था वहाँ आश्रम में जाके। क्या रामपाल नाम, दास जी क्या के साथ। नंबर क्या है उसका? हाँ उसका नाम और नंबर भेज दो मुझे, मैं बात करता हूँ उससे। अब देखो साहब ऐसा काम तो हम नहीं करते। वो तो एक बार मैं उसकी दुकान पे गया था तो वहाँ देखा तो मैंने कहा बोल ये तो मना है, तो नहीं साहब मैं तो बेचता हूँ। नहीं वो क्या मतलब केवल यही काम है उसका पूरा, मतलब जैसे बीड़ी जर्दे का ही काम है टोटल, या क्या काम, काम क्या है उसका, परचून का काम वो है? तो साहब उसकी दुकान है अपने फैक्ट्री एरिया में। अच्छा। अब वहाँ आपको पता है चाय पानी और बाकी भी नशा ही बेचता है और कोई काम नहीं। भाई इतनी, और क्या? देखो इतनी सोची तो खुद अपने हंस को होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब ये सही थोड़ी बात नहीं है है कि हर बंदे को गुरु देखेगा कि कौन बेच रहा है कौन नहीं बेच सही रहा बात है। है साहब, सही बात। इतना तो बंदे को खुद विवेक चाहिए ना कि मैं किस पंथ में जुड़ा हूँ और क्या यहाँ की मर्यादाएं हैं। अब देखो साहब मैंने तो जैसे सोचा भाई ये वहाँ आश्रम में जाके आया यार, मेरे से अब आपसे 2 साल पहले नाम ले लिया उसने। देखो तो हो ऐसा सकता है होता भाई है, मेरी साहब ने बात आदमी सुनो। दे दिया हो। मैं अगर किसी को परमिशन देता हूँ तो केवल उसको देता हूँ जो बंदा किसी की दुकान में काम कर रहा है। जी जैसे कोई होटल में काम कर रहा है, वहां पर अगर नॉनवेज चल रहा है बाय चांस, तो वो बर्तन धो सकता है। जी समझ रहे हो, मजबूरी में, नहीं तो वहां नौकरी छोड़ और कहीं और पकड़ ले भाई। सही बात है लेकिन साहब। कोई कुक कहे कि जी मुझे मजबूरी में खा के देखना पड़ता है टेस्ट कैसा है, तो उसको नाम नहीं दिया जाता है। जी साहब जी। ठीक है ना। बर्तन धोने तक चलता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, बेचारा मजबूरी में कर रहा है। हाँ अगर उसका मालिक अच्छा तो वो कह भी सकता है कि भाई मुझसे केवल दूसरी प्लेटें धुलवाओ वेज वाली। लेकिन मजबूरी में अगर धोनी भी पड़ रही है तो कोई बात नहीं, मजबूरी है। अब नौकरी कहीं और नहीं मिल रही तो। लेकिन तुम इसी को अगर आधार बना लोगे, यानी कि गुरुजी ने कह दिया है ऐसे करो, तो फिर पूरा ही अपने असली रंग में आ जाओ, तो वो ठीक नहीं ना भाई। सही बात है साहब। साहब राजस्थान कब आ रहे हो? अगले महीने बनेगा प्रोग्राम अब तो। अच्छा हाँ क्योंकि ये महीना पूरा पंजाब में बीतेगा, कबीर जयंती तक पंजाब में ही हूँ मैं। जी भाई। तो साथ में आओगे? हाँ बस जुलाई में मान लो। मतलब कबीर प्रकट दिवस है हमारे लिए क्या आदेश है? हाँ बस मिलाओ सारे भाई लोग मिलके, प्रसाद बांटो, सत्संग करो। और अगर अगर सेवा करनी है तो कोई पर्चे छपवा लो कबीर साहिब के और बांटो अपने गली मोहल्ले में। यूट्यूब चैनल लिखाओ उस पे अपना, सत्संग सुने लोग, और क्या। जी साहब जी। ठीक है। बाकी 10-20 वक्त इकट्ठा होके परमात्मा का प्रसाद भोग लगा सकते हैं। परमात्मा का भोग लगा सकते हैं क्या? 10-20 वक्त। देखो ऐसा होता है, ये जितना भोग लगाना ये लगाना ना, ये अज्ञानता होती है। लेकिन हाँ जो बंदे नए हैं, अभी नहीं जुड़े हैं और थोड़ी बहुत आस्था है, उनको कर सकते हैं कि हाँ ठीक है भैया लगा लो भोग। लेकिन परमात्मा भोग नहीं खाता है, वो खाने पीने से रहित है। हाँ वो तो खाते नहीं परमात्मा। हाँ वहाँ थाली रख भी दोगे कबीर साहब के आगे तो वो चीटियां ही खाएंगी आके, कबीर साहब तो नहीं खाते। ठीक है ना। सही बात है लड्डू भाई। लड्डू पेड़ा रख भी दोगे तो वो चीटियों की पेट में जाएगा। चलो और बताओ, सब ठीक है? बस सब ठीक है साहिब। चलो ठीक है। साहिब बंदगी सतनाम साहिब। साहिब। उसको भगत को भी कह देना फोन करने को, ठीक जो है। कल बात हो रही थी ना। हाँ हाँ, कल रात को हाँ बात नहीं हुई साहिब? नहीं मैं फिर रात में थोड़ा सा लेट हो गया था। ठीक है साहिब। अभी कह देना उसको। ठीक है साहिब। सतनाम साहिब। साहिब। बंदगी